ਹੈਲੋ एवरीवन ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 2 ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ show that the function f of z equals to this is not differentiable at 0 तो अगर किसी ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ 0 ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਦੋ ਰਸਤੇ ਆ ਦੋ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕਰਵ डिफरेंशिएबिलिटी ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਥਸ ਦੇ ਥਰੂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ करती है कि नहीं पहला ਅਸੀਂ चूज करांगे एक स्ट्रेट लाइन पाथ स्ट्रेट लाइन की होंगी है y इक्वल्स टू mx सो z 0 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ नो डाउट बट ਕਿਹੜੇ पाथ ਦੇ थ्रू y इक्वल्स टू mx एक स्ट्रेट लाइन ਦੇ थ्रू ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ डिफरेंशिएबिलिटी ਦੀ डेफिनेशन लगावांगे f of z minus f of 0 over z minus 0 and limit z approaches to 0 f of z ਦੀ वैल्यू लिख दो f of z जो हैगा वो लिखिया सी एक्स वाई स्क्वायर x प्लस आयोटा y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस f of 0 कितना दिता होया 0 दिता ओवर z माइनस 0 z ही रह जाएगा हुन z एक्चुअली है कि x प्लस आयोटा y z ही होंदा ਅਸੀਂ पाथ केड़ा चूज कर लिया y इक्वल्स टू mx अगर y इक्वल्स टू mx है z ਤੁਹਾਡੇ को x प्लस आयोटा y ਹੁੰਦਾ है z 0 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ है x प्लस आयोटा y बन गया आयोटा mx यानी कि दोवां ਦੇ ਵਿੱਚ x ही है ਤੇ अगर z 0 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ x ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ 0 ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ z 0 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ z ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ x 0 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ क्योंकि जो y है वो x ਦਾ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ एक स्ट्रेट लाइन चूज की है y इक्वल्स टू mx ओदे करके हुन जिथे जिथे y है उथे पुट कर दो mx y दी जगह की पुट करना है mx इथे स्क्वायर सी ता mx दा स्क्वायर लिखिया x प्लस आयोटा y दी जगह mx ओवर x स्क्वायर y दी पावर 4 है ना इथे तो mx ए दी पावर 4 the whole term over x plus iota mx ਹੁਣ अगर तुम देखो तो a फैक्टर ते a फैक्टर सेम है कैंसिल हो गया ना बाकी की बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x m स्क्वायर सिर्फ ब्रैकेट ओपन की है बाकी डिनोमिनेटर देखो x स्क्वायर प्लस m x पावर 4 ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ x ਸਕੁਅਰ ਕਾਮਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਚੋਂ x ਸਕੁਅਰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੋ ਤੇ बन जाएगा अंदर 1 प्लस m x स्क्वायर अंदर बच गया फिर m स्क्वायर x स्क्वायर नाल x स्क्वायर कैंसिल हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 चल रही हुन जो बचिया ओदे विच लिमिट अप्लाई कर दो m स्क्वायर x ओवर 1 प्लस m x स्क्वायर इथे x 0 ते जा रहा है अगर 0 ते जाएगा न्यूमिनेटर 0 डिनोमिनेटर 1 सो 0 ओवर 1 इज 0 अगर स्ट्रेट लाइन के थ्रू जाइए तो साडे को जो डिफरेंशिएबिलिटी द लिमिट द आंसर है 0 आ रहा हुन एक कर्व के थ्रू जाके देखेंगे z ने जाना 0 ते ही है पर कर्व चूज कर लो कर्व इस तरह चूज करनी है कि साडे को कुछ x ते y च कुछ रिलेशन आए इथे देखोगे तो x ते y x y स्क्वायर अगर मैं x नू y स्क्वायर लवां कम बन जाएगा तो जिथे जिथे x है उथे y स्क्वायर ले लो चूज की करना या लिख दो बाय पाथ x इक्वल्स टू y स्क्वायर डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन दोबारा लगेगी लिमिट z अप्रोचेस टू 0 एफ जी माइनस एफ ऑफ 0 ओवर z माइनस 0 वैल्यूज रखोगे ये विच तो एफ जी की वैल्यू हैगी है एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 माइनस 0 क्योंकि एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है ओवर जी कितना एक्स प्लस आयोटा वाई x प्लस आयोटा y कैंसल बाकी थोड़े को बच जाएगा 8 लिमिट z अप्रोचेस टू 0 एक्स वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस y पावर 4
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ y², तो लिमिट लिखांगे y अप्रोचेस टू 0, क्योंकि जो x है वो भी y के अंदर ही आ गया, तो x तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। x की जगह y² एज इट इज ओवर x की जगह आना है y², तो स्क्वायर द स्क्वायर प्लस y⁴। न्यूमिनेटर चेक करोगे तो बन जाएगा y⁴। डिनोमिनेटर चेक करोगे y⁴ प्लस y⁴। थोड़ा सॉल्व करो, ये बन जाएगा 2 टाइम y⁴। लिमिट इज y अप्रोचिंग टू 0, तो कितना आ गया y⁴ कैंसल, तो 1/2 बचे। अगर ਅਸੀਂ स्ट्रेट लाइन के थ्रू जा रहे हैं तो आंसर आ रहा है 0, अगर किसी कर्व के थ्रू जा रहे हैं तो आंसर आ रहा है हाफ, तो सेम तो नहीं रहा। z 0 तक जा रहा है, z 0 तक जा रहा है, दो पाथ के थ्रू, दोवां पाथ के थ्रू डिफरेंट आंसर है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। सो लिमिट c approaches to 0 fz minus f0 over z minus 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता, does not exist। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती, इस करके ਅਸੀਂ फंक्शन ਨੂੰ not differentiable कह ਦਾਂਗੇ। फंक्शन is not differentiable at z equals to 0। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है एनालिटिक फंक्शन इन ए डोमेन। एक फंक्शन ਨੂੰ एनालिटिक फंक्शन कदों कहांगे कि फंक्शन ਜਿਹੜਾ है इस डोमेन ਦੇ ਵਿੱਚ एनालिटिक है। अगर फंक्शन उस डोमेन दे हर पॉइंट ते डिफरेंशिएबल होए, फिर असी कहना फंक्शन है एनालिटिक इन डोमेन। तो लिखांगे इफ फंक्शन is differentiable at every point z in a certain domain D, then it is said to be analytic on D। ਹੁਣ एनालिटिक फंक्शन at a point की हुंदा, अगर क्वेश्चन कहा जाए कि चेक करो इफ फंक्शन इस पॉइंट ते एनालिटिक है या नहीं, ਉਹਦਾ मतलब है कि फंक्शन उस पॉइंट ते डिफरेंशिएबल होए, बट उस पॉइंट दे नेबरहुड विच भी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सो लिखांगे इफ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट ए if it is analytic in some domain or some neighborhood of that point। if function is analytic कह लो या differentiable कह दो, it's analytic या differentiable, analytic in some neighborhood of that point also। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सिंगुलर पॉइंट। हुन जिस पॉइंट ते फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो पॉइंट सिंगुलर हो गया। A point at which function is ceases to be analytic, it's a singular point। The point where fz is ceases to be analytic is called singular point। singular points, ठीक है। अब मेन डेफिनेशंस ਹੁਣ आंदी है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जिन्हों CR कंडीशंस भी बोलते हैं, सी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी बोलते हैं। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन दो तरीके नाल आ सकता है। ऑब्टेन कॉशी रीमन इक्वेशन, इन्हों CR इक्वेशंस भी बोलते हैं, CR इक्वेशंस। या दूसरा आ सकता फाइंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए गिवन फंक्शन एफ ऑफ जी टू बी एनालिटिक। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फाइंड करनी है एक फंक्शन अगर एनालिटिक है ता।
तो देखो स्टार्ट करते हैं करना। पहला नैसेसरी कंडीशन लिखांगे, प्रूफ दे विच नैसेसरी कंडीशन, नैसेसरी कंडीशन सानू पता है जी की हुंदा है x प्लस आयोटा y, ते डेल्टा जी की हो गया डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y, ते w कौन हुंदा है कंपलैक्स फंक्शन f ऑफ z, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कौन ਹੁੰਦਾ u of xy प्लस आयोटा v of xy। ठीक है, मान लो कि ए एनालिटिक हैगा, दिस बी एनालिटिक इन गिवन रीजन r, इन गिवन रीजन r ए फंक्शन एनालिटिक हैगा। सो डिफरेंशियल कोफिशिएंट जिहड़ा है ओमेगा है एट एनी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सो w प्लस डेल्टा w लिखोगे तो u ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा x, y की जगह y प्लस डेल्टा y प्लस आयोटा v, x प्लस आयोटा x, y प्लस x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। हुण इहदे तो अकेला डेल्टा w की होएगा, मतलब दोवां नूं तुसीं की कीता सबट्रैक्ट करता, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इन्हां दोवां नूं कर दो सबट्रैक्ट। अगर सबट्रैक्ट करते हैं तुहाडे को बचेगा u ऑफ x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। रियल नंबर्स इकट्ठे कर दो, क्योंकि रियल जो रियल सबट्रैक्ट होना है, इमेजिनरी जो इमेजिनरी नंबर सबट्रैक्ट होना है। आयोटा v ऑफ x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y माइनस v ऑफ एक्स वाई, इन्हां दोवां दे नाल आयोटा सीगा इस करके आयोटा लिखिया। ठीक है, हुण इत्ते लिमिट लगा दो, डेल्टा w नु करो डेल्टा z नाल डिवाइड एंड डेल्टा z जो है बहुत स्मॉल है, जीरो नु अप्रोच कर रहा है, ते तुहाडे को टर्म बन जाएगी लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो। ये सारी टर्म लिखनी है सी इत्थे, डेल्टा z ये नीचे भी आ गया, डेल्टा z ये नीचे भी आ गया, ते बाहर जो डेल्टा z है जीरो ते जा रहा है। ठीक है, हुण पाथ चूज करना, सानू पता है इस डायरेक्ट नहीं हुंदा, किस तरह एक पाथ दे थ्रू चूज करना। केस 1 ले रहे हैं, केस 1 अगर डेल्टा z जीरो ते जा रहा है अलोंग रियल एक्सिस, अलोंग रियल एक्सिस मतलब ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਲਾ x है, y वाली टर्म नहीं है। z की ਹੁੰਦਾ x प्लस आयोटा y, अगर रियल एक्सिस ते जा रहा है तो y थोड़ा जीरो हो जाना है, y जीरो हो गया, z हो गया x, डेल्टा z हो गया डेल्टा x, तो डेल्टा z की जगह कौन आ गया डेल्टा x। हुण तुहाडी टर्म बन जाएगी ये सारी टर्म, ए सारी एज इट इज रहनी है, बट जिथे डेल्टा z सी उत्थे डेल्टा x हो जाना है, थे डेल्टा x हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा, तो बाहर लिमिट डेल्टा z की जगह डेल्टा x। ठीक है, रियल एक्सिस होने करके डेल्टा y जीरो हो गया, जिथे जिथे डेल्टा y उथे जीरो आ जाएगा, मतलब डेल्टा y वाली टर्म आनी ही नहीं, अकेला इतना ही बचेगा। नई चीज है कि डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस आयोटा डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू z। हुण सेम केस बट असी अलोंग इमेजिनरी एक्सिस करांगे, इमेजिनरी विच डेल्टा x जीरो है, देखो डेल्टा z के इक्वल आ गया, आयोटा डेल्टा y, जिथे डेल्टा z सी इस डेफिनेशन उथे आयोटा डेल्टा y आ गया। ठीक है, ए वाले आयोटा नाल आयोटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा z आयोटा डेल्टा y हो गया, ते आयोटा x की एदा मतलब जीरो, जिथे डेल्टा x है मतलब वो जीरो हो जाएगा, डेल्टा x वाली टर्म आनी ही नहीं, डेल्टा x जीरो। ठीक है,
उन्हें डेफिनेशन की दी है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, so 1 by iota derivative of u with respect to y plus derivative of v with respect to y, चल की रहा है डेरिवेटिव ऑफ w with respect to z। 1 over iota कितना होता है माइनस आयोटा, इनू ਅਸੀਂ लिख सकते हैं माइनस आयोटा करली u by करली y प्लस करली v by करली y dw over dz, क्योंकि डिफरेंशिएबल सी ते dw by dz ਦੀ ਵੈਲਿਊ यूनिक होनी चाहिए है, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ आई है, एक वैल्यू ये आई है, dw by dz सेम होना चाहिए, ਇਹਦਾ मतलब राइट साइड सेम है, राइट साइड इक्वेट करो करली u by करली x प्लस आयोटा डेल्टा v by डेल्टा x, ये इक्वल आएगी माइनस आयोटा करली u by करली y प्लस करली v by करली y। रियल पार्ट नु रियल पार्ट दे इक्वेट करो, इमेजिनरी पार्ट नु इमेजिनरी पार्ट नाल इक्वेट कर दो, करली u by करली x इज इक्वल्स टू करली v by करली y, इमेजिनरी नाल इमेजिनरी नाल, सो करली v by करली x इज इक्वल्स टू माइनस करली u by करली y। ये दो कंडीशंस नु ही CR कंडीशंस कहंदे आ, CR इक्वेशंस कह लो या कंडीशन कह लो, CR इक्वेशंस ते नेसेसरी कंडीशन ए होई सी, ठीक है। हुण आने आ सफिशिएंट कंडीशन ते, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन की है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव u एंड v एग्जिस्ट ही नहीं, मतलब कंटिन्यूस भी है ते CR कंडीशन भी सैटिस्फाई करते पे है, फिर असी प्रूव करना है कि वो एनालिटिक होएगा, की है पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, पार्शियल डेरिवेटिव्स फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक बारी डेरिवेटिव, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u एंड v एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूस, exist and continues, तो दूसरी कंडीशन की है it satisfy the CR conditions, CR equations satisfies, फिर असी कहना है कि फंक्शन एनालिटिक होएगा, then f of z is analytic, analytic, तो देखो डेल्टा u नु की लिखा जा सकता है u of x plus delta x y plus delta y minus u of xy, ठीक है। ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ u of x plus delta x y, ऐड कर रहे हैं सेम चीज ऐड होएगी u of x plus delta x y माइनस u of xy, ठीक है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ मीन वैल्यू थ्योरम लगानी है, मीन वैल्यू थ्योरम की है कि अगर f of a plus h होए माइनस f of a, इनू लिखा जा सकता है h टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट a plus theta h एंड थीटा की है नंबर लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ए मीन वैल्यू थ्योरम है, यही चीज ਅਸੀਂ अप्लाई करांगे। ए f of a हो गया, f of a ते नाल है h, ਇਹਦੇ ਤੇ मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी, एक मीन वैल्यू थ्योरम इत्थे लगेगी, सो डेल्टा u बन जाएगा डेल्टा y u y x प्लस डेल्टा x y प्लस थीटा 1 डेल्टा y प्लस डेल्टा x ux x प्लस थीटा 2 डेल्टा x y, ਇਹਦੇ ਚ थीटा 1 ਤੇ थीटा 2 दो यूज होया क्योंकि फर्स्ट टर्म ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਈ मीन वैल्यू अलग लगी है, ਇਹਦੇ ਤੇ मीन वैल्यू थ्योरम अलग लगी है, तो पहले ਲਈ थीटा 1 यूज किया है, दूसरे ਲਈ थीटा 2 यूज किया होया, ਤੇ थीटा 1 थीटा 2 दोवें ही 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, सो थीटा 1 थीटा 2 is lying between 0 and 1,
0 and 1, क्योंकि गिवन सी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u एंड v आर कंटिन्यूस, तो uy ux एक कंटिन्यूस हो गए। डेल्टा एक्स एक स्मॉल क्वांटिटी है, तो इनू असी एप्सिलॉन नाल रिप्लेस कर सकते हैं, तो डेल्टा u बन गया डेल्टा y u y ऑफ एक्स वाई प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस डेल्टा एक्स u x इंटू एक्स वाई प्लस एप्सिलॉन 2 डेल्टा थीटा 1 थीटा 2 ਇਹਦੇ ਲਈ है, ठीक है। जो एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 चूज किया है, ਇਹ ਦੋਵੇਂ 0 ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਡੈਲਟਾ z 0 ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ y ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਡੈਲਟਾ y vy xy प्लस एप्सिलॉन 3 प्लस डेल्टा x v x एक्स वाई एप्सिलॉन 4, ਇਹਦੇ ਵੀ जो एप्सिलॉन 3 एंड एप्सिलॉन 4 है वो 0 ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ डेल्टा z 0 ਤੇ ਜਾਏਗਾ। डेल्टा w ਹੁੰਦਾ डेल्टा u प्लस आयोटा डेल्टा v, वैल्यूज रख दांगे ਹੁਣ, डेल्टा u ਦੀ वैल्यू डेल्टा v ਦੀ वैल्यू ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। वैल्यूज रखने तो बाद हुण CR कंडीशन उन्हें क्या सी सैटिस्फाई होएगी, CR कंडीशन तो UY किदे इक्वल हुंदा है माइनस VX ते डेल्टा 1 एज इट इज एप्सिलॉन 1 एज इट इज, सॉरी डेल्टा x UX एज इट इज एप्सिलॉन 2 प्लस आयोटा डेल्टा y VY CR कंडीशन तो किदे इक्वल सी UX दे, सो UX प्लस एप्सिलॉन 3 प्लस आयोटा डेल्टा एक्स VX एप्सिलॉन 4। हुण UX वाली टर्म्स अलग कर लो ते VX वालियां अलग कर लेनी, ये तुहाडे को टर्म बन रही है आयोटा है आयोटा डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई प्लस फिर डेल्टा एक्स वाली टर्म्स इकट्ठियां करो एप्सिलॉन 2 आयोटा एप्सिलॉन 4, फिर डेल्टा वाई वाली टर्म्स एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 3, इनू तुसी डेल्टा 1 ले सकते हो, इनू ले लो डेल्टा 2, थोड़ी टर्म बन जाएगी UX डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y प्लस आयोटा VX आयोटा डेल्टा x माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, देखो आयोटा अगर कॉमन लिया तो डेल्टा x नाल आयोटा नहीं आना ना, आयोटा माइनस आयोटा डेल्टा y प्लस डेल्टा x इंटू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा y इंटू डेल्टा 2, ठीक है। हुण इनू असीं की लिख सकते हैं, इनू लिखा जा सकता है UX प्लस आयोटा VX इंटू डेल्टा x प्लस आयोटा, इतने प्लस आना है प्लस आयोटा डेल्टा y, बाकी दो टर्म्स एज इट इज ही है डेल्टा x इंटू दिस वन डेल्टा y इंटू दिस टर्म, ये सारा कुछ किदे लिए चल रहा सी डेल्टा w, इनू डिवाइड कर दो डेल्टा z नाल, हुण डेल्टा z हुंदा की है डेल्टा z हुंदा डेल्टा x आयोटा डेल्टा y, हुण जदों फर्स्ट टर्म दे नाल डिवाइड करोगे डेल्टा z सेम टर्म डेल्टा z ही है, तो डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो गई, तो प्लस नेक्स्ट वाली टर्म दे नाल डेल्टा z आ जाएगा, पहली वाली नाल कैंसिल बाकियां नाल आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा z डेल्टा 2, इस टर्म नु लेफ्ट साइड लेके आ जाओ UX प्लस आयोटा VX एब्सोल्यूट वैल्यू लो, तो बोथ साइड एब्सोल्यूट लवांगे तो बन जाएगा इना एब्सोल्यूट वैल्यू ओपन करांगे डेल्टा 1 अलग प्लस नाल ओपन करो ना प्लस नाल, सो डेल्टा 1
डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा जी प्लस डेल्टा 2 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी इन्ना हो गया। इनू दोबारा ओपन करोगे डेल्टा 1 द एब्सोल्यूट डेल्टा 2 द एब्सोल्यूट बाकी डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा जी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी डेल्टा जी। क्योंकि डेल्टा एक्स स्मॉल है या इक्वल भी हो सकता है डेल्टा जी दे, सो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा जी हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। सिमिलरली फॉर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी यानी कि ए दी वैल्यू 1 ए दी वैल्यू भी 1 लेस देन इक्वल टू, सो टोटल आंसर आया डेल्टा 1 द एब्सोल्यूट प्लस डेल्टा 2 द एब्सोल्यूट। ए किथे जाएगा, ए जाएगा 0 ते कदों जदों डेल्टा जी 0 ते जाएगा। हुण तुहाडे को की बचिया, हुण बचेगा सिर्फ डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जी माइनस यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स एब्सोल्यूट equals to 0 is the limit when delta z approaches to 0। इन्हें दूसरी साइड ले जाओ तो लिमिट डेल्टा z approaches to 0 डेल्टा w अपॉन डेल्टा z equals to ux plus iota vx। कल इको वेरिएबल ते डिपेंड हो रहा है इस करके dw dz हो गया ux plus iota vx ते फंक्शन की है एनालिटिक u the derivative with respect to x v the derivative with respect to x ux exist करदा vx exist करदा तो इन्हां दा addition with iota also exist so that mean dw by dz exist कर गया फंक्शन एनालिटिक हो गया। तो ए सी साडे को CR कंडीशन दी सफिशिएंट कंडीशन सो असी नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन तक प्रूव कर लिया। ठीक है आज दे लेक्चर च इना ही बाकी नेक्स्ट करांगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।